what I really wanted. But looking back, I can see it's all clear. I'm still a kid trying to act like they all taught me, but nothing makes sense anymore. मेरे पास क्रॉकरी की ना ग्लास का सामान रखने की कोई अलग से अलमीरा या क्लोजेट नहीं है। ये एक काफ़ी पुरानी मेरे पास थी जिसका मेकओवर मैंने किया था और इस प्लेस पे रख लिया था ताकि मैं इस मतलब अच्छे से एक्सेसिबल हो जाए सारा सामान। कुछ नई क्रॉकरी ली थी तो उसे एडजस्ट करने के लिए मैंने सोचा जगह बनाऊं, तो इसे क्लीन करने में लगी, सफाई करी, लेकिन इसकी हालत मुझे ऐसी लगी कि इसको ठीक ही कराना पड़ेगा। तो इसको खाली करके मुझे सामान कहीं और एडजस्ट करना था। तो सारा सामान धीरे धीरे करके मैं लेकर आई रूम में, और मेरे रूम में एक मेरे पास चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी थी। उसे तो मैंने छोड़ा, दूसरी मतलब उसे तो मैंने अब फेंक ही दिया है, वो काफ़ी पुरानी हो गई थी। तो एक अलमीरा में मैंने ये सारी क्रॉकरी का सामान एडजस्ट किया। जब घर में काम चल रहा है ना, तो मैं देखती हूँ कि कौन सी चीज़ पुरानी टूटी फूटी है, तो साथ के साथ उसको भी सही करा लेती हूँ। तो इस तरह से अब बारी आई है मेरे क्रॉकरी वाली अलमीरा की। अब जो मैं ये वीडियो आपके साथ बना रही हूँ ये राखी से एक दिन पहले का है। तो मैंने सोचा था कि मैं राखी पे मम्मी के पास जाऊँगी, लेकिन घर में काम चल रहा था, इस वजह से मेरा निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और दूसरा, जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों ने कोई भी छुट्टी नहीं ली थी, इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं निकल सकती थी क्योंकि रेगुलरली उनको देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि ठीक है, मैं मम्मी डैडी को अपने पास बुला लूँगी। तो एक दिन पहले मैंने ये सारा काम निपटा दिया ताकि जब 31 को वो लोग आएँ तो मैं बिल्कुल फ्री रहूं। तो पौधों में पानी देना वगैरह ये सारे काम होते हैं। वैसे तो मैं मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले नहा के पूजा कर लेती हूं और फिर उसके बाद ही काम करती हूं, लेकिन आज थोड़ा डिले किया। सारे घर की सफाई आज मैं करूंगी ताकि कल के लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा फ्री रख सकूं, और उसके बाद में पूरा मंदिर भी आज मुझे साफ करना है। तो इन सब चीज़ों में लगना था टाइम, इसीलिए ब्रेकफास्ट बनाया और अब मैंने ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन थे वो सब मैंने क्लीन कर लिए। जब ब्रेकफास्ट वगैरह मैं बनाती हूँ तो साथ के साथ जो भी सब्जी बनानी होती है ना, उसको छौंक देती हूँ, और जितना भी मुझे क्लीन करना होता है एरिया वो इसी टाइम कर लेती हूँ। इससे मेरी किचन काफ़ी चमचमाती रहती है। और अब जो हूँ मतलब 9:30 के आसपास का टाइम हो रहा था, मैंने आलू बैंगन की सब्जी बना दी है, और इसके साथ जो लोग काम कर रहे हैं अब मुझे उनका काम भी देखना है, और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। Maybe I never knew what I really wanted, but looking back I can see it's all clear. घर में अभी कारपेंटर का काम शुरू हुआ है और कुछ नई चीज़ें बन रही हैं। जैसे मुझे स्टोरेज के लिए कुछ अलमीरा बनवानी थी, तो ये मैं यूटिलिटी एरिया में एक बड़ी अलमीरा बनवा रही हूँ। थोड़ा सा जो सामान होता है वुड का, अगर आप कुछ भी बनवाएंगे तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। इसीलिए पहले तो मैंने सोचा था कि यहाँ पर मैं मेटल की अलमीरा बनवाऊँगी, लेकिन फाइनली मैंने कहा कि वुडन ही बनवाती हूँ। और ये मैंने ऐसी बनवाई है जिसे कभी भी यहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह प्लेस किया जा सकता है। नहाने के बाद करी मंदिर की सफाई, बालों में डाला ऑयल, और अब जो लेबर जितने भी लोग काम करते हैं उनके लिए इस टाइम में चाय बना के दे देती हूँ। थोड़ा सा अभी मेरी मम्मी से भी बात हुई थी, तो उन्हें मैंने कल ही आने के लिए बोला है ताकि मैं रक्षाबंधन उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करूँ। अगर मैं वहाँ नहीं जा पा रही हूँ तो कम से कम वो यहाँ आ जाएँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाऊँगी, एज अ मतलब उन्हें गिफ्ट मैं दूँगी अपनी तरफ से, क्योंकि मतलब मम्मी खरीदती नहीं है बहुत ज़्यादा सामान कुछ भी, और वो हमेशा जो मैं उनके साथ शॉपिंग करके उनको दिला देती हूँ वो उसी को ही रखती हैं। तो आज मैं उनके लिए क्या बनाने जा रही हूँ वो बताऊँगी आपको। तो पहले तो सबको चाय दे दूँ।
पास पड़े हुए थे ये कुछ ब्रोकेड के फैब्रिक पीसेस हैं जो कि मैं मतलब किसी भी काम में लेती रहती हूँ, कुछ ब्लाउज पीस भी हैं इसमें। मैंने सोचा इन्हीं से कुछ बनाती हूँ और ये मैं मम्मी को दूंगी तो वो खुश हो जाएंगी, क्योंकि अपने हाथ की बनी हुई कुछ चीज़ दो तो खुद तो खुशी होती है और उनको भी हो जाती है। ये ब्रोकेड का जो कपड़ा आता है काफ़ी सस्ता आता है, ये आपको 60 रुपीज़ पर मीटर से 120-130 रुपीज़ मीटर तक मिल जाएगा। और इसी फैब्रिक से मैं बनाऊंगी कुशन के कवर्स। तो जो कुशन कवर का मेज़रमेंट होता है, नाप होता है, वो 16 बाई 16 का स्टैंडर्ड नाप होता है, 16 इंचेस बाई 16 इंचेस का, या आप इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ तो बनाऊंगी 16 बाई 16 के कुशन कवर और कुछ छोटे बनाऊंगी। तो इसके लिए मैं जैसे कुशन कवर्स बनाती हूँ आपको मैंने बता रखा है। तो जो कुशन कवर का फ्रंट का पार्ट होता है वो मैंने कट कर लिया। ये मैं 5 पीसेस बना रही हूँ। तो ये कपड़ा थोड़ा सा पतला भी है, लेकिन आगे मैं इसे क्या करूँगी ये आप लोगों को बताऊँगी। तो अगर आपके पास भी कुछ फैब्रिक पीसेस बचे पड़े हैं, मतलब एक बड़े हैंकी के बराबर भी, तो आप उससे एक बहुत ही सुंदर कुशन कवर बना सकते हैं। कई बार जो हमारे सूट होते हैं उनका फ्रंट पार्ट जो होता है वो भी काफ़ी उसमें अच्छी एम्ब्रॉयडरी हो रखी होती है, तो उससे भी आप कुशन कवर बना लीजिए। तो इस तरह से मैंने ये 5 पीसेस कट कर लिए हैं 16 बाई 16 इंचेस के, और 2 पीस थोड़े से छोटे कट किए हैं। Maybe I could have seen it all coming, that I wouldn't grow wiser for each day. अब जो ये फैब्रिक पीसेस होते हैं ना, ये काफ़ी हल्के होते हैं, इसमें अस्तर लगाने की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादातर ऐसे कुशन कवर्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो कोई भी अगर आप पतला फैब्रिक का कुशन कवर या कोई भी आइटम बना रहे हैं तो कुछ इस तरीके की फोम का आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ बैग वगैरह बनाने के काम में आती है। ये थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, जहाँ पर सिलाई का सामान मिलता है वहीं से आप इसको ले सकते हैं। एक साइड देखिए कुछ इस तरह से ये होती है, तो इसमें बैक साइड में ना अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि आप फैब्रिक के नीचे इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मैं जितने भी अब कुशन कवर्स बनाऊंगी उनके अंदर मैं यही वाली फोम का यूज़ करूंगी और इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। Am I the only one lost in trust? जो फ्रंट वाला पार्ट है उसी के नाप की मैंने जितने भी मेरे पीस थे उसके लिए ये वाली फोम कट कर ली है। ये फोम जो आती हैं ये थिकनेस के हिसाब से आती हैं, लेकिन ये सबसे पतली वाली जो है वो मैंने ली है। Where nothing makes sense anymore. अब इन सारे फोम पीसेस को अटैच करना था कुशन कवर के साथ में। तो मैंने क्या किया, नीचे तो रखी फोम और उसके ऊपर मैंने ये कटा हुआ पीस रख दिया, बीच में एक लाइन खींच दी और साइड में इसे पिन से मैंने थोड़ा सा सील कर दिया ताकि ये खिसके नहीं। और जो मैंने फोम का पार्ट रखा है, जो फोम का साइड वाला पार्ट था उसे ऊपर रखा है और जो फोम का बैक वाला पार्ट था उसे नीचे रखा है। और अब इसमें बीच के पार्ट में एक सीधी सिलाई कर देंगे। एक्चुअली जब कभी भी हम फोम को लगाते हैं तो उसमें सिलाई इसलिए करनी पड़ती है ताकि वो जब आप वॉश करें तो वो टूटे नहीं, फटे नहीं। ये वाली जो फोम है ये अच्छी मजबूत भी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप बहुत ज़्यादा सिलाई करें। अगर आप इसमें दूर दूर भी सिलाई करेंगे तो चल जाएगा। तो देखिए मैंने इसमें सेंटर में एक सिलाई कर ली है और बिल्कुल इसी तरीके से मैं बराबर नाप पे इस पर और सिलाई कर लूँगी। हमेशा जब कभी भी आप अस्तर लगाएं या फोम लगाएं, हमेशा बीच से सिलाई को शुरू करिए। तो देखिए बीच से शुरू करके इस तरह से मैंने पूरे में सिलाई कर ली है और फोम शीट का बैक वाला पार्ट मैंने नीचे रखा है। तो नीचे की तरफ मुझे अस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप सिंपल फोम लगाते तो आपको नीचे भी अस्तर लगाने की ज़रूरत पड़ती। और देखिए कितना बढ़िया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया। और इसी तरीके से जितने भी मैंने 5 पीस कट कर रखे हैं उन सब में भी मैंने सेम अप्लाई किया तरीका और बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे फोम को मैंने कुशन कवर्स के साथ लगा दिया। अब जो आप इस तरह से पीसेस बना रहे हैं इनको जोड़ के आप बेडशीट भी बना सकते हैं, रनर भी बना सकते हैं। यानी आप जब फोम लगा देंगे तो आप इस पीस को किसी भी काम में ले सकते हैं। बस चारों तरफ आपको एक पाइपिंग ही लगानी है। और
और जब मैं ये काम कर रही होती हूँ तो मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि कोई भी चीज़ बिगड़े नहीं, तो मैं बराबर मेज़रमेंट करके नाप से अच्छी तरीके से पिन्स वगैरह लगा के बनाती हूँ। जब कभी भी आप इस तरह से काम करेंगे तो जो फाइनल आउटपुट आएगा ना, उसमें बहुत ही बढ़िया सफाई आएगी। 'Cause nothing makes sense anymore. तो ये तैयार हो गए मेरे 5 पीस, और ये सब देखिए कितने बड़े हैं। आप इन सबको अगर ऐड भी कर देंगे ना तो एक सिंगल बेड की बेडशीट भी रेडी हो जाएगी। अब मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि वहाँ मुझे कुछ चीज़ें बतानी हैं, क्योंकि मैं वहाँ अपनी चॉइस से बहुत सारी चीज़ें बनवा रही हूँ। Oh, it hurts to grow up. 'Cause now जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें तो इसमें मतलब नॉर्मल बन रही हैं, लेकिन कुछ मैं अपने डिज़ाइन से नई चीज़ें बनवा रही हूँ। तो जब ये चीज़ें बन जाएंगी तब आपको बताऊंगी कि मतलब तब तो आप मुझे बताएंगे कि कैसी लगी। लेकिन मैं जब भी कोई चीज़ बनवाती हूँ तो एक सिंपल तरीका ही अप्लाई करती हूँ कि जो भी चीज़ बने वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, ताकि उसमें कोई भी डेकोरेशन किया जाए तो वो अच्छी लगे। तो ये चीज़ें कुछ तैयार हो रही हैं, जब ये पूरी बन जाएंगी तब आप बताइएगा कि ये किस चीज़ की थी। nothing makes sense. No, nothing. और ये है कुछ लेस, जो कि कौड़ियों की लेस है, बहुत ही सुंदर लगती है, और ख़ासकर जब आप ट्रेडिशनल चीज़ें बनाएं ना तो उसमें ये बहुत सुंदर लगती हैं। तो जो कुशन का फ्रंट पार्ट मैंने सिला था ना, उसमें मैंने बीच में ये वाली जो लेस थी वो लगा दी है। तो कुशन कवर को जब कभी भी आप बनाएं, उसमें जो भी आप डिज़ाइन वगैरह डालें वो पहले ही जब आप उसका फ्रंट साइड बनाएं ना, तभी सारी डिज़ाइनिंग कर लें। ऐसा ना हो कि पूरा सिलने के बाद आप इसको लगाएं। Makes sense anymore. Teach me how to fall. अब ये जो कुशन कवर का फ्रंट पार्ट था, अब इसमें लगाने थे बाकी के पार्ट, ताकि ये पूरा कवर रेडी हो जाए। तो ये तो मैंने आपको बता रखा है कि फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर 2 इस तरीके से पीस कट करके हम रखेंगे, और फिर चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। तो हमारा एक बहुत ही बढ़िया कुशन कवर रेडी हो जाता है ना? कितना आसान। Fall into the air. और जब मैं ये कुशन कवर सिल रही थी, उसी टाइम जो है मम्मी से मैंने बात करी। तो डैडी की ना थोड़ी सी मतलब उनकी तबीयत सही नहीं है, तो उन्होंने मना किया आने के लिए। और मैं पूरा दिन लग के मैंने सोचा था कि मैं उनके लिए ये कुशन कवर्स बनाऊंगी तो वो खुश हो जाएंगी। तो इस तरह से मेरे ये सारे कुशन कवर तो रेडी हो गए, जिसमें से जो 2 हैं ना, ये थोड़े से छोटे हैं। Whatever may come. और अब मैं आपको एक पीस लगा के दिखाती हूँ कि ये कितना सुंदर लग रहा है। तो बचे हुए फैब्रिक पीसेस से आप बहुत ही सुंदर कुशन कवर्स बना सकते हो। Oh, nothing makes sense. पूरे दिन मैंने मेहनत इसलिए करी थी कि मम्मी खुश हो जाएंगी, लेकिन अभी तो मैंने उन्हें नहीं बताया है। जब वो ये वीडियो देखेंगी तो उनको लगेगा कि हाँ, उनके लिए मैंने ये स्टिच किए। तो कोई बात नहीं, जब भी वो आएंगी उनको दूंगी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन मम्मी का आने का प्रोग्राम तो डिले हुआ, लेकिन रक्षाबंधन मैं अपने तरीके से मनाऊंगी। और जब आपको वीडियो मिलेगा तो उस दिन तो रक्षाबंधन होगा। तो आप सब लोगों को शुभ और मंगलमय रक्षाबंधन। आप सब लोगों का मनोरथ जो है वो ठाकुर जी और राधा रानी पूरा करें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, और अभी मुझे मम्मी से भी और लंबी बात करनी है। तो कैसा लगा ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और जब कभी भी आप किसी को गिफ्ट देना तो कोशिश करिए कम से कम अपने हाथों की बनी हुई चीज़ें किसी को दें। लाइफ लॉन्ग एक मेमोरी रहती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।